गुरु गोबिंद दोनों खड़े काके लागू पान। गुरु गोबिंद दोनों खड़े काके लागू पाँव। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। तो मित्रों, आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने वाली हूँ जो एक टीचर ही नहीं, हमारे आदर्श हैं। नमस्कार अलका मैम। नमस्ते नोनी, कैसे हो आप? बहुत अच्छी हूँ और लगभग 15 से ज़्यादा वर्ष हो गए, शायद 15 से भी, आई थिंक इट्स 18 ईयर्स कि 18 साल बाद मैम से मिल रही हूँ। तो मैम, सबसे पहले तो जानना चाहूँगी कि बहुत से बच्चे से 18 साल तक टीचर्स को याद रखना, बच्चों को याद रखना, आपके लिए तो इतने सारे बच्चे आते जाते रहते हैं, तो लगता नहीं है कि आपने मतलब जीवन में ऐसा क्या हमारे दिलों में कर दिया है या हमारे रगों में क्या घोल दिया है कि आप भुलाए नहीं भूलते हमें? मुझे बच्चे इतने अच्छे मिले हमेशा, और ना मेरा हमेशा लाइफ में बिलीफ रहा कि एवरी ह्यूमन लाइफ हैज सम पोटेंशियल। जी। तो मैंने कोशिश करी कि जिसकी जो पोटेंशियल है जी। उसको उससे बेटर हो। बस ये नहीं, मैं मैथ्स टीचर रही, पर मैंने थिएटर, आर्ट, ड्राइंग, डीजे, कितने सारे बच्चों के साथ मैंने हर सेंस में जुड़ी। और खाली उनके साथ मैंने एक एकेडमिक वो नहीं जोड़ा, मैंने उनके साथ एक इमोशनल, एक सोशल वेलबींग का पूरा एक कनेक्ट हमेशा बनाए रखा। तो इसलिए बच्चे मुझे भी याद करते हैं, पर उससे ज़्यादा मेरे को वो सारे स्टूडेंट्स याद हैं। आज मैं अपनी रिटायरमेंट पे सभी बच्चों को तो नहीं बुला पाई, पर ऐसे हजारों बच्चे हैं जो मेरे दिल में बसे हुए हैं और मुझे अभी तक याद हैं। तो सबसे पहले तो मैंने कॉन्ग्रेचुलेट भी करना था मैम को कि मैम की रिटायरमेंट पार्टी है। इवन ये 60 इयर्स के क्या 30 इयर्स के भी नहीं लगते। तारीफ ये हमेशा स्टूडेंट्स की करते हैं। तो मैं ये बात भी बता दूं कि हीरे की पहचान तो जौहरी को ही होती है। मैम, ये जानना चाहेंगे कि आपने 39 इयर्स जो है गवर्नमेंट सर्विस को दिए हैं, तो इसमें आपके क्या चैलेंजेस रहे, क्या लाइफ में अप एंड डाउन्स रहे, मतलब कौन से मोमेंट्स आपके लिए बहुत स्पेशल रहे? Every moment was special, every day was special, you know. When I used to get up in the morning, you know, मुझे लगता था मुझे आज इतने स्टूडेंट्स को फेस करना है। जी। एक्चुअली टीचर एक अभिनेता भी होता है, क्योंकि उसको हर वक्त एक थिएटर जैसे ऐसा लगता है क्लास में एंटर करता है, तो हर वक्त एक ऐसा क्रिएट करना होता है ताकि बच्चों की अटेंशन उस पर जाए, बच्चों की अटेंशन इधर उधर ना जाए। तो इसलिए एक टीचर को एक हमेशा एक अपने को री-इन्वेंट करना पड़ता है हर रोज के हिसाब से, ताकि वो आगे ही आगे बच्चों को बेसिकली बच्चों की अटेंशन ग्रैब करना मेरा पहला हमेशा काम रहा। उसके बाद थिएटर, म्यूजिक, आर्ट, ड्राइंग या मैथ्स, जिसमें भी मैं आगे करवाना चाहती थी हमेशा करवा पाई। मतलब टीचिंग एक रोल प्लेइंग गेम है, लेकिन मुझे क्यों लगता है कि आपने इसे एक एक्शन एडवेंचर गेम की तरह खेला है। ये आप जानती हैं, मैंने इसे एक्शन एडवेंचर तो नहीं समझा, पर हो गया। और मैं चुलबुली तो बचपन से ही थी जी। पर मैं आज तक भी अपना चुलबुलापन मेरा मेंटेन रहा, बिकॉज स्टूडेंट्स, यंग लोग हमेशा मेरे साथ इंटरेक्ट करते रहे। स्टूडेंट्स हमेशा इतने 14 साल के आते हैं मेरे पास, जो जिनको मैं पढ़ाती हूँ 9-10 के स्टूडेंट्स, 13, 14, 12 यही एज ग्रुप में पढ़ाती हूँ। तो उससे टीन एज की प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। कभी मुझे उससे छोटे बच्चों को पढ़ाने का मौका नहीं मिला, कभी उससे बड़े वालों को नहीं मौका मिला मुझे पढ़ाने का। तो ये जो 12, 13, 14 की जो बड़ी क्रूशियल एज होती है, व्हेन दे आर फॉर्मिंग, यू नो, एंड they are discovering their sexual life also, you know. तो मुझे हमेशा लगता था कि मैं इस एज को बड़े अच्छे से डील कर पाती हूँ, क्योंकि I was always a friend to them and they were always friend to me। अगर हमारे पेरेंट्स 60 इयर्स की एज ग्रुप में अगर होते हैं, कुछ मतलब अगर पुरानी जनरेशन की बात करूं तो वो ग्रैनीज वगैरह भी बन जाते हैं 60s में, और फिर बच्चों को एक घर में फील होता है कि ये जनरेशन गैप है। तो क्या ऐसा आपको अपने स्टूडेंट्स के साथ कभी, या स्टूडेंट्स को आपके साथ कभी फील हुआ? कभी भी नहीं, नॉट इवन वंस। क्योंकि मेरे टाइम में तो आप बहुत यंग थे। नहीं, मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरा इनके साथ कोई जनरेशन गैप है। मैं उनको हर बार बोलती थी, मेरी क्लास में एक बड़ी कॉमन सेइंग थी कि आप लोग एक बार 14 साल के हुए हो, मैं हर साल जो है 1000 बार मैं 14 साल की होती हूँ। हर साल 1000 बार जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ मैं 13 या 14 साल की मैं होती हूँ। एक मैम की और खासियत थी, मैम जब हमारे मैथ्स टीचर थे तो कहते थे कि मेरे मैथ्स टीचर, हो सकता है मैथ्स के साथ एक्सपीरियंसेस जो भी रहे, लेकिन मैं चाहूंगी कि मेरा कोई भी स्टूडेंट कभी कोचिंग ना ले। तो ये कैसे, मतलब आपके मन में एक फील कैसे आया? आपने क्या मतलब ऐसा लाइफ में? कॉन्फिडेंस इतना था कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ। It was best of all। नहीं, कॉन्फिडेंस इतना था कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, और मुझे लगता था कि मैं उनको वो सब दे सकती हूँ। और मेरा ये होता था कि कभी
बड़ा अनकन्वेंशनल मेथड था, जी। कुछ मेरी प्रिंसिपल ना सुन ले, मैं कभी बच्चों को होमवर्क ही नहीं देती थी। मैं हमेशा कहती थी कि यू हैव टू डू एवरीथिंग इन द स्कूल विद मी, यू नो, आई विल टेक एक्स्ट्रा क्लासेस बट आई विल कोच यू इन अ मैनर दैट यू डोंट हैव टू टेक ट्यूशंस। कल भी फिर ये पढ़ाएंगे और कर करके हम सीखेंगे। और एक बात मैम की ये भी खासियत थी, कहती थी जितनी भी बाउंडेशन है सारे नियम तोड़ दो, नियम से चलना छोड़ दो। तो इसके लिए कभी पिटाई नहीं हुई बचपन में? मतलब आपकी, हमारी तो बहुत हुई क्योंकि मम्मी सामने बैठी है। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। क्योंकि आई वाज अ गुड स्टूडेंट, तो इसलिए इस बात पे कभी कुछ नहीं हुआ। वो उसमें सब पाप धुल जाते थे मेरे। बट आपकी क्लास में तो वीक स्टूडेंट्स भी थे ना, हम थे। मान लीजिए आपने बोला आपके तो नियम तोड़ने से आपकी पिटाई नहीं हुई, पर हम जैसे बच्चों को क्या, हमें तो बहुत कुटाई होती थी घर में, पेरेंट्स से बहुत डांट पड़ती थी, तब क्या करें? मैं हमेशा जो भी पेरेंट्स इसको देख रहे हैं, मैं उनको ये बोलूंगी कि ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द चाइल्ड। एवरी चाइल्ड इज यूनिक, यू नो, एवरीबॉडी हैज समथिंग व्हिच इज स्टिल टू बी डिस्कवर्ड। तो डिस्कवर दैट थिंग इन द चाइल्ड, यू नो। हर बच्चे को एक जैसा बनना जरूरी नहीं है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप फ्यूचर जनरेशंस को, फ्यूचर टीचर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? फ्यूचर टीचर्स के लिए मेरा एक मैसेज है, लव लॉट, टीच लेस। प्यार बहुत करो, थोड़ा पढ़ाओ कम। एक बार वो बच्चे तुम्हारे हो गए अपने, जी। तो फिर मैथ्स पढ़ाना क्या, इंग्लिश क्या, सोशल स्टडीज क्या, कुछ भी विषय आपको पढ़ाना बहुत ही आसान होगा। बहुत अधिक प्यार करो, बहुत अधिक प्यार करो। बच्चों को कभी ये मत सोचो, और हर हमेशा ये बिलीव करो कि इस बच्चे में कुछ है। मैं हमेशा सुबह, कभी आज तक बच्चों ने मुझे पूरी 39 ईयर्स में कभी उन्होंने पहले गुड मॉर्निंग नहीं किया। मैं आई यूज्ड टू एंटर द क्लास एंड ऐसे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरी क्लास ऐसे स्टार्ट होती थी। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि कल इन बच्चों में से कोई कहाँ पे बैठा होगा, आज ये यूट्यूब चैनल चला रही हैं, कोई बच्चा डॉक्टर है, मेरे से ज्यादा अच्छा राइज करेंगे बच्चे। तो इसलिए उन सभी को नमस्कार हमेशा मेरा रहता था, पहले मैं नमस्कार करती थी। तो आपकी जिंदा दिली को प्रणाम, बहुत अच्छा लगा, और ये हमारी खुशनसीबी है कि आज आपने इनवाइट किया और हम आपके साथ हैं। तो मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप भी अपने बच्चों को एक मैसेज देने के लिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।